आम की कहानी, आम की जुबानी। हेलो दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही होंगे इस दुनिया में कितने तरह के फल हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आम को यानी मुझे ही फलों का राजा क्यों कहा जाता है? मुझे बिना खाए आप गर्मियों में क्यों नहीं रह सकते? और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले मुझे किसने खाया था और कैसे मैं जंगल से गांव और गांव से आपके शहर पहुंचा? नहीं जानते तो देखिए इस कहानी को। बहुत सालों पहले इस संसार में अजीब तरह की महामारी फैली थी। ऐसी बीमारी जिसका इलाज क्या है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इंसान और जानवर सभी इस बीमारी से जूझ रहे थे। छोटू हिरन, क्या तुमने मेरे भाई लंपी भालू को देखा है? हाँ, मैंने उसे कल शाम को तालाब के किनारे बैठा देखा था। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कुछ देर उससे बात की और फिर वहाँ से आ गया। लेकिन वो तो घर वापस नहीं आया। चलो जल्दी, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अब ये दोनों भागकर तालाब के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत ही दुखद मंजर देखा। लंपी भालू जमीन पर मृत पड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत से जानवर उदास मुंह लिए बैठे थे। लंपी, उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ। ये कहकर मोंटी भालू जोर जोर से रोने लगा। मोंटी भालू, देखो, लंपी भालू के हाथ पैरों की उंगलियां नीली पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि इसकी मौत उसी महामारी की वजह से हुई है जिससे हम कई सालों से जूझ रहे हैं। अब सभी जानवरों ने एक साथ आसमान की तरफ मुंह उठाकर गुहार लगाई। हे ऊपर वाले, हम जानवर तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर क्यों तुम हमें सजा दे रहे हो? हमारे जंगल से इस महामारी को खत्म कर दीजिए। इसका कोई ऐसा इलाज निकालिए कि इस बीमारी की वजह से अब किसी और की जान न जाए। हे ऊपर वाले, हम जानवर तो किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर क्यों तुम हमें सजा दे रहे हो? इस जंगल से इस महामारी को खत्म कर दीजिए। इसका कोई ऐसा इलाज निकालिए कि इस बीमारी की वजह से अब किसी और की जान ना जाए। उनके इतना कहते ही आसमान में घटा छा गई और तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर बारिश की बूंदों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। आसमान से बारिश के पानी के साथ एक बीज आकर गिरा। बारिश की वजह से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीज जमीन के अंदर चला गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अगले दिन सुबह सुबह जानवर तालाब पर पानी पीने के लिए आने लगे तो उनको वहाँ एक पेड़ नजर आया। अरे, ये तालाब के किनारे पेड़ कैसे उग गया, वो भी एक ही दिन में? तभी उस पेड़ की डाली पर 2 आम उगाए, लेकिन अभी किसी को आम का नाम नहीं पता था। अरे, तुमने देखा ये फल कैसे एक ही पल में उगकर बड़ा हो गया? ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। सभी जानवरों का ध्यान अब छोटू हिरन पर गया, जो कि बुरी तरह चीख पुकार करता हुआ आ रहा था। क्या हुआ छोटू हिरन तुमको? तुम बहुत दर्द में लगते हो। मेरे हाथ पैरों को देखो। सभी जानवरों ने देखा कि छोटू हिरन के हाथ और पैर नीले पड़ते जा रहे हैं। अरे छोटू हिरन, लगता है तुम उसी महामारी का शिकार हो रहे हो। हाँ, अब लगता है मैं मरने वाला हूँ। अलविदा मेरे दोस्तों। ये कहते हुए छोटू हिरन गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हे ईश्वर, छोटू हिरन को हम मरता हुआ नहीं देख सकते, हमारी मदद कीजिए। तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। प्यारे जानवरों, तुम्हारी दुआ तो ऊपर वाले ने कल ही सुन ली थी, तभी तो उसने मुझे यहाँ उगाया। अरे, तुम एक पेड़ होकर बोल कैसे सकते हो? इस महामारी से तुम जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी जूझ रहे हैं। इंसान तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन तुम जानवर कभी कोई बुरा काम नहीं करते, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। मेरी डाल पर ये जो फल उगा है, तुम इसको तोड़कर छोटू हिरन को खिला दो और फिर इसका कमाल देखो। ये सुनकर रामू हाथी ने अपनी सूंड से वो फल तोड़ा और छोटू हिरन के मुंह के आगे कर दिया। उसको खाने के ठीक 3 सेकंड के अंदर ही छोटू हिरन उठ खड़ा हुआ। अरे वाह, मैं तो एकदम ठीक हो गया। ये फल भी कितना स्वादिष्ट है, ऐसा फल तो आज तक नहीं खाया। प्यारे जानवरों, ये फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ इस महामारी को खत्म करने की ताकत रखता है। इसका नाम आम रखा जाएगा।
और ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फल होगा, जिसको खाने वाला कोई भी जानवर या इंसान इसको बार बार खाना चाहेगा। इस तरह से आम अब पूरे जंगल का मनपसंद फल बन गया। जंगल के लगभग सभी जानवरों ने आम को खाना शुरू किया और फिर कभी भी जंगल के अंदर महामारी नहीं फैली। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा था। लेकिन एक दिन एक व्यापारी जंगल पहुंचा, जिसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था और हाथ में कुल्हाड़ी थी। यही वो पेड़ है उस्ताद, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ओह अच्छा, यही वो आम का पेड़ है जिसको खाने से महामारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अरे मैं अभी इसको काट देता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों काटना चाहते हो? तभी सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो गए और हाथी बोला, क्रूर इंसान, तुम क्यों इस पेड़ को काटना चाहते हो? अरे शहर में बहुत बड़ी महामारी फैली है, मैं इस पेड़ को काट दूंगा। इसके सारे आम ले जाकर शहर में महंगे दामों में बेचूंगा। अगर ऐसा है तो तुम मेरे सारे आम ले जाओ और जिसको भी बीमारी हो मुफ्त में उसको खिलाओ। महंगे दामों में बेचोगे तो गरीब लोगों की जान कैसे बचेगी? अरे मैं एक व्यापारी हूँ, ये सब मैं नहीं सोचता। इस पेड़ को इसलिए काट दूंगा कहीं मेरी तरह कोई दूसरा व्यापारी यहाँ आकर और आम लेकर चला जाए और मेरी तरह कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और मारने ही वाला था। नहीं! सभी जानवरों को चीखते देख व्यापारी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। ये मुझे क्या हो गया? उस्ताद उठो उस्ताद, क्या हो गया आपको? आपके हाथ पैर तो नीले पड़ते जा रहे हैं। इसे मेरी डाली से एक आम तोड़कर खिला दो। नहीं प्यारे पेड़, अगर ये बच गया तो उठते ही तुम्हें काट देगा। मुझे जिंदगी बचाने के लिए ईश्वर ने उगाया है। मैं अपनी आंखों के सामने किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तुम लोग इसको बचा लो, बाकी इसकी मर्जी, ये जो चाहे करे। अब हाथी ने न चाहते हुए भी एक आम तोड़कर उस व्यापारी के ऊपर फेंक दिया। व्यापारी ने आम को खाया तो वो एकदम स्वस्थ हो गया और उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया दयालु पेड़ और प्यारे जानवरों, मुझे अपने इरादों पर शर्म आ रही है कि मैं जिस पेड़ को काटने वाला था उसी ने मेरी जान बचाई। मुझे आप सभी माफ कर दे, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम तो बच गए, लेकिन बाकी इंसानों को कैसे बचाओगे? तुम मेरे कुछ आम ले जाओ। इनको बीमार इंसानों को खिलाने के बाद इनकी गुठलियां जमीन में बो देना। बोते ही अगले दिन ही वहाँ एक पेड़ उग जाएगा। इस तरह शहर शहर में, गांव गांव में आम के पेड़ हो जाएंगे और ये महामारी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर व्यापारी ने कुछ आम तोड़े और वहाँ से चला गया। तो इस तरह वो व्यापारी मुझे शहर लेकर आया। उसके बाद मेरी गुठलियों से उसने और पेड़ उगाए। ऐसा करते करते ही वो महामारी इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गई और मैं फलों का राजा बन गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कि क्या आप भी मुझे खाना पसंद करते हैं। अरे नटखट बंदर, बोनी चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। ये कहानी है बाली के जंगलों की, जहाँ तरह तरह के सुंदर पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चटोरी चिड़िया भी रहती थी। चटोरी चिड़िया आम की बहुत ही शौकीन थी। बोनी चिड़िया, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। आसपास के सभी जंगलों में आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर जंगल में चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। अरे चटोरी, तुमने तो अभी 10 आम खाए हैं, और कितने आम खाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। वैसे भी हम लोग रात होने से पहले आ जाएंगे और हम दोनों वहाँ खूब मजे करेंगे, और तुम भी अपना मनपसंद फल खा लेना। अच्छा, तो क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ चलोगी तभी तो। बोनी चिड़िया लालच में आकर अपनी माँ को बिना बताए चटोरी चिड़िया के साथ चल देती है। दोनों अपने मनपसंद फल ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती हैं।
और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे चटोरी, जल्दी चलो, तुमने रात कर दी और अब मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं लेकर गई थी। अब चलो जल्दी, यहाँ से मुझे मेरे घर छोड़ो। चटोरी चिड़िया बोनी चिड़िया को उसके घर लेकर चली जाती है। बोनी, तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इतनी रात के समय मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजती? चटोरी जब देखती है कि बोनी की मम्मी ज्यादा ही गुस्सा हो रही हैं, तो वो उड़ जाती है और बोनी को डांट खाते हुए देख वो उसे छोड़कर भाग जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चटोरी चिड़िया के बहकावे में आकर चली गई थी और मुझे मेरा फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि चटोरी आम की कितनी शौकीन है? वो सिर्फ अपने आम के लिए तुम्हें लेकर गई थी। बेटा, ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो? आज के बाद तुम चटोरी चिड़िया से कभी बात मत करना। हाँ मम्मी, मुझे भी अब पता चल गया कि चटोरी सिर्फ आम के लिए ही मरती है। अगले दिन बोनी चिड़िया की दोस्ती चटोरी चिड़िया से खत्म हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। फिर वो सोचती है क्यों न जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुराए जाएं। अरे नटखट बंदर, बोनी चिड़िया तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चटोरी चिड़िया नटखटी बंदर के आम चुरा कर ले जाती है और इतने में नटखटी बंदर बोनी चिड़िया के पास जाता है। बोनी चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया क्या? चटोरी चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं नटखटी बंदर, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर अकेले क्यों छोड़कर आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो चटोरी चिड़िया है। तुम्हारे घर में कहीं आम तो नहीं थे? हाँ है। नटखटी बंदर, चटोरी चिड़िया तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी है। आम के लालच में वो इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब दोनों घर जाकर देखते हैं तो आम गायब थे। चटोरी चिड़िया इसी तरह से जंगल के सभी पशु पक्षी को बेवकूफ बनाकर उनके आम चुरा लेती थी। तभी जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बैठक बुलाते हैं। क्या आप सब लोगों को यकीन है कि चटोरी चिड़िया ही आम चुरा रही है? हाँ हाँ महाराज, हम सब पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। नटखटी बंदर और बाकी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुरा ले गई है। तो आप सब क्या फैसला लेना चाहते हैं? इस बारे में मैं आप सभी का फैसला जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को दिक्कत हुई है। महाराज, हमें उसे अपने जंगलों से निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उसका घर है और हम किसी से किसी का घर नहीं छीन सकते। हम ऐसा करते हैं कि ना ही उसे किसी त्योहार पर बुलाया करेंगे और ना ही कोई उससे बातचीत करेगा, तो शायद इससे उसे सबक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी यही काम करते हैं। चटोरी चिड़िया से ना ही कोई बात करता था और ना ही उसे किसी त्योहार में बुलाते थे। उसे ये सब समझ में आ गया था और वो उदास रहने लगी। शायद मुझसे अब कोई बात भी नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तोते राजा से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अब वही सब सही कर सकते हैं। चटोरी चिड़िया तोता राजा के पास जाती है। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और ना ही मुझे किसी त्योहार में बुलाते हैं। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगी और मैं आम खाने भी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं चटोरी, सारी पक्षी तुम्हारे आम खाने से नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हारी चोरी करने की आदत से सब लोग परेशान हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये मैं सबको कह दूंगा। तोते राजा एक बैठक बुलाकर सभी पक्षियों को सच कह देते हैं। फिर सभी पक्षी चटोरी चिड़िया को माफ कर देते हैं और आपस में मिलजुल कर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।